କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ राज्यपाल महोदयଙ୍କର आसेंट सम्मति ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2024 पाई सारी एवं तुरंत भाव आमे क्यों भाव पाखापाखि आमे तो गत थर विधानसभा रखिलु जे 1072 पोस्ट खाली अच्छी बोली किंतु आज दिन इतिमध्य जो मैंने रिटायरमेंट होती ये सब मिसिकी पाखापाखि 1353 प्रोफेसर बा असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एभली भाव में टीचर पोस्ट टीचिंग पोस्ट खाली अच्छी तेणु से गुड़िक क्यों भाव में अति शीघ्र नियुक्ति करा जाई परिबो एवं जो संशोधन अणा जाइछि से संशोधन संपर्क में कुलपति माने भिसी माने क्यों भाव में तांकर गोटे जहा जहा द्वंद्व थिबो आशंका थिबो शंका थिबो ताहाकु दूर करा जाइछि एवं केवल एति कथा नुहे आमर पाखापाखि 2000 नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट खाली अच्छी तो नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट जमिति सेतरे किसी संशोधन अणा जाई नै 2020 संशोधन रे जहा थिला व्यवस्था जे एसएसपी माध्यम रे तार परिपूरण करा जिवो आमे भी ताहाकु अब्याहति रखिछु सेतरे कोनोसी परिवर्तन करा जाई नहीं किंतु कोनोसी ना कोनोसी कारण लागि सेटा हेई पार नथिला किंतु आमे ताहाकु भी मागिछु आपण यूनिवर्सिटी गुडी को अति शीघ्र रिक्वेशन दियंतु नॉन टीचिंग स्टाफ पई एवं जोठी डीपीसी रे पेंडिंग हेकी रहिछि जूनियर असिस्टेंट्स माननकु दिया जाई नहीं प्रमोशन दिया जाई नहीं कारण आमे जूनियर असिस्टेंट्स माननकु ही एसएसबी माध्यम रे सिलेक्शन दे परिबा पोस्टिंग करि परिबा जो डीपीसी रे पेंडिंग हेकी रहिछि सेगुडा को मध्य केउ भली भाव रे तांकु टाइमलाइन दिया जाइछि जे एतिकी समय भितरे बेसी माननकु कोहा जाइछि जे आपण करंतु एवं ता सहित रेशनलाइजेशन रो कथा आसीछि ता सहित लियन पीरियड रे जो असुविधा होउछि यूनिवर्सिटी गुडीकर से संपर्क रे मध्य कथा आसीछि आलोचना एबे भी चलीछि जातीय शिक्षा नीति 2020 रो प्रणयन बाबद रे को यूनिवर्सिटी केते आगे छंती से संपर्क रे आलोचना होउछि एनसीसी रो एनरोलमेंट केमिति बढ़ाई जाई परिबो जहां हमर लक्ष्य थिला 75000 ए वर्ष आमे करिवु तो 75000 करिबा बाटरे आमे कोठी केते पहुंची छंती तार भी गोटे आत्म समीक्षा एथिरे शामिल करा जाइछि तत्सहित यूनिवर्सिटी गुडी करे जो प्रकार नुआ करिके आमे बिल्डिंग कमिटी फाइनेंस कमिटी आड करिछु तार कार्यकारिता एवं सीएजी ऑडिट करा जिवो तार कार्यकारिता ऊपर मध्य विस्तृत आलोचना हेछि तेणु ए आईन टी जेभली भाव रे त्वरित बेगरे उच्च शिक्षा विभाग रो जो अनेक कथा ठप हो जाइथिला विश्वविद्यालय मानकरे सेतिरे गतिशीलता आनिया पय आज रे कर्मशाला अनुष्ठित होइछि एवं सबुठु भी बड़ कथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीओपीटी कोलकाता बीएफएसआई बजाज फिनसर्व एभली अनेक राष्ट्रायत्त कंपनी कहि पारंती बा इंडस्ट्री कहि पारंती एमानक सहित आमे आज उच्च शिक्षा विभाग एमओयू साइन करिछि जोटा कि सेमानंकु नियुक्ति देबारे पिला माने जो माने पास आउट हेबे तांकु नियुक्ति देबारे बा किए कोठी प्रोबेशन पीरियड रहइबो अप्रेंटिसशिप करिवे से क्षेत्र रे ये एक बड़ पदक्षेप केवल बजाज फिनसर्व 5000 पिलांकु चयन करिवो ता सहित एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई सी साइबर सिक्योरिटी ठारो आरंभ करिके अन्य संपर्क रे पिला माननको को केमिति चयन करा जाई परिबो से संपर्क रे विशद कार्यानुष्ठान आज निया जायछि आमे तो एटा कुलपति माननकु नै कि आलोचना कलु कुलपति माननकु नै कि आलोचना कलु तेनु कुलपतिंकर जहा जुरिडिक्शन रहउछि टीचर रिक्रुटमेंट प्रोसेस से समान गोटे पार्ट और पार्शियल तेणु केवल टीचर रिक्रुटमेंट कथा आलोचना करा जायछि कुलपति मानक रिक्रुटमेंट आमर चांसलर महोदय एवं आमे माने बसिकी से संपर्क रे आलोचना चली तेणु से कथा एथिरे आलोचना करिवार आवश्यकता नहीं।
ए जो कर्मशाला कुलपति निजुक्ति नहीं कि नुहे जो भी फांका होउछि जो माने 2 मास भी अच्छे से 2 मास काम कहीं न करी जने स्थायी कुलपति आसवा पूर्व भी अस्थायी भाव में जी ओएसटी भाव में भी जो मैंने अच्छा से आम एबठू कम कहीं न लगे आम तो 1353 शिक्षक पद भी खाली अच्छे जोटा कि गोटे अत्यंत संवेदनशील और स्पर्शकातर कथा आज दिन जिते जल्दी प्रक्रिया तो आम तो माने राज्यपाल सम्मति कर 48 घंटा भितर आम प्रक्रिया तो आज आरंभ है प्रक्रिया आज आरंभ है स्टेच्यूट नुआ आईन रे स्टेच्यूट रे कौन परिवर्तन करा जीवो से कथा कौन इनकॉर्पोरेट करा जीवो कौन मॉडिफिकेशन करा जीवो से संपर्क रे विविध पूरा विस्तृत भाव में निष्पत्ति निया जाउछि एवं एटा हमर कुलपति मानक भितर भी गोटे कमिटी करा जाइछि कुलपति माने से संपर्क रे विशद भाव में आलोचना करिक सरकार को जणे सरकार भी अन्य शिक्षाविद मानक सहित भी आलोचना करुछंती स्टेच्यूट रे कौन परिवर्तन हवा दरकार कौन इनकॉर्पोरेट हवा दरकार एवं केते जल्दी ए कथा करि हेबो सबुठु बड़ कथा आपण मानक अवगति निमंते मु जणैबाकू चाहूछि आगुरु कोन होतला गोटे निर्दिष्ट समय सीमा नथिला रिक्रुटमेंट प्रोसेस रे किंतु ए एक्ट टी एथरे लेखा जाइछि बोध हुए जनवरी कि फेब्रुआरी मासरे आपण को रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करियो पड़ो आरंभ करियो पड़ो जणे अवसर हेला परे आपण रिक्रुटमेंट प्रोसेस आरंभ करिवे से कथा नै आपण जानिछंती जणे अक्टोबर मासरे अवसर पाइबो तेणु आपण को प्रोसेस 4 मास पूर्व 3 मास पूर्व आरंभ करियो पड़ो एवं सेटा एक्ट रे भी लेखा आइछि स्टैट्यूट रे आउटिके एलाबोरेट करी ताको लेखा सेमती किसी कथा नहीं सेटा होछि डिपार्टमेंट मर्जर नुहे सेटा स्कूल ढांचा नुहे गोटे कहवा चाहूँ सपोज केमिस्ट्री और फिजिक्स सेटा गोटे स्कूल अर्थात गोटे मुख्य विभाग बायोटेक्नोलोजी कि बायोलोजी कथा कहतु जूलोजी कथा कहतु ये गोटे स्कूल तो ता भितर रेशनलाइजेशन करा मोर गोटे कथा कहबी आपणकर पिला एडमिशन नेले 10% 32टा सीट अच्छी सैंक्शन स्ट्रेंथ 32 अच्छी 4 जन पिला पढ़ुचंती किंतु टीचर सैंक्शन अच्छा 6 जन 4 जन पिला को 6 जन टीचर आम अजथर रखेगा आम पोस्ट एबोलिश करवा ना किंतु से जो स्कूल से सपोज फिजिकल केमिस्ट्री आउ गोटे आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन पार्ट ये 6 जन टीचर को आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेबार कहीं व्यवहार न करवा तांको दिन को गोटे कालांश गोटे पीरियड कहीं दवा कि दिन को जी व्यवहार 4 जन पिला पढ़ी सारे जी आवश्यक आउ तांको पाखरे समय अच्छी आम से स्कूल आउ जो डिपार्टमेंट थी से रखा यहाँ हूँ स्कूल कॉन्सेप्ट जोटा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवं अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी जोटा कि आईआईटी ठार आरंभ कर आईआईएम पर्यंत ये प्रैक्टिस को फॉलो करा जाए अनेक यूनिवर्सिटी फॉलो करूछंती आमे ताको आउ टिके रिस्ट्रक्चरिंग करूछु से बाबद भी आलोचना होउछि देखंतु ए संपर्क रे मु कहबा चाहे आपणकर जो सेटा जो आंदोलन होता प्रमोशनल एस्पेक्ट को लेकिन होता जो मैंने जूनियर असिस्टेंट अच्छा से कहले आम 48 संख्यार अच्छु तो सीनियर असिस्टेंट भी 48 संख्यार रहू सो दैट आम प्रमोशन भी से पाइपर प्रमोशन टा निश्चित भाव में हो पार किंतु आपण मैंने जानी जेकोसी वृत्ति हो सांबादिकता आरंभ करी राजनीति पर्यंत सब गोटे पिरामिड स्ट्रक्चर थाए 48 जन जदि रहिले जूनियर असिस्टेंट होगी ता ऊपर प्रमोशन पाइबे 24 जन ता ऊपर प्रमोशन पाइबे 12 जन मु गोटे एग्जांपल ये मेथड रे कहूछि किंतु जेहेतु आंदोलन होइतिला आमे एबे निष्पत्ति निया जाय नै वर्तमान ता डिसीजन रे अछि आमे ताको सुजोग दै पारि जेतबे रैशनलाइजेशन हबो ई स्टाफ नियुक्ति पूर्वरु आमे चिंता करूछु ताको सुजोग दै परिबो जने उत्कल यूनिवर्सिटी रे अछि से भाबुछि जे मोर प्रमोशनल एस्पेक्ट असुविधा हो पारे ताको रमादेवी को जीवाई सुजोग दे जाई पारिबो ये कथाटा निष्पत्ति स्टेज रे अछि तार प्रोज कॉन्स देखाई के निष्पत्ति
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 200 ଲେଖାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ଦେବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଫକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇଛୁ। ଗତ ସରକାରଙ୍କର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ମତାମତ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଏଇଥର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ରେ ନେଇଛୁ 25-26 ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏପରିକି ଗତ ଯେଉଁ ଅଧାରୁ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ଟର୍ମଟି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ବି ନିଜେ 3-4 ଥର ସେଠିକି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିକି ଆସିଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରେଇଛୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୋଚିଂ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଇଏସ୍ ପାଇଁ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରଖ, ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରଖ, ତାଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରହିଯାଏ ମୁଁ ଏସ୍ଏସ୍ବିଟା କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବି। ଏଇଠି ହିଁ ଅଡୁଆ ହୁଏ। ଆମେ କୋଚିଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜକୁ କେମିତି ଫିଟ୍ ଇନ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଓଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଠିକି ଆମେ ସେ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ହଉ କି ଓପିଏସ୍ସି ହଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ। କେମିତି ହେବ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣ ଏଟା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବେ ନା କୋଉଠି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ ସରକାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ କରିବୁ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସିସ୍ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶିକା ହେବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ। ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଟପ୍ 200 ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ବାହାରିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଦେଖ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହିଁ, ସେଟା ବିଗତ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଠି ଦିଆହେଉଛି। ସେମାନେ ରହିବା ଖାଇବା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ତ ଆମେ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ସେ 200 ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ରହିବା କୋଚିଂ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ।